अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं पेपर 2 में वो आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हैंडल करते हुए। एंड द रीज़न वाई स्टूडेंट्स फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज is because the students are unable to explain and express themselves and write what the examiner wants them to write. अब ये कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर को चाहिए क्या? तो वो एग्जामिनर सवाल में ही बता देता है कि उसको क्या चाहिए, उसको किस तरह का एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। So let's go through this question. The question says a spherical container is used to carry measuring instruments to the bottom of the lake. अब यहाँ पे पानी की बात आ गई है, इसका मतलब है कि what is the difference between air and water? The viscosity. Water के अंदर जो एक रेजिस्टिव फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, एयर के अंदर वो कम होती है। तो एक पहले से ही एग्जामिनर ने एक हिंट दे दी है कि हमें जो बात करनी है वो बात करनी है रेजिस्टिव फोर्सेस के बारे में बात हो सकती है, नॉट नेसेसरीली, बट एक वाटर को इंट्रोड्यूस करते हुए वो यही चाह रहा होता है। फिगर 2.1 shows the container held at rest just below the water surface of a lake. तो वो कंटेनर है, उसको जो है वो पानी के सरफेस से नीचे जो है वो अभी उसने पकड़ा हुआ है, इट इज एट रेस्ट। तो इनिशियली इट इज एट रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट का मतलब क्या है कि इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर्स पर सेकेंड। मूविंग फर्दर, the container and is released and falls through the water to the bottom of the lake. तो वो कंटेनर को हमने रिलीज किया, वो पानी के लेवल से बिल्कुल ऊपर से वो नीचे जाता गया, वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द लेक जाके सेटल हो गया। The container reaches terminal velocity before it hits the bottom of the lake. Now this is very very important. It says it reaches terminal velocity. Terminal velocity का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है फाइनल। अब इसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती वेलोसिटी। सो दिस इज द बेसिकली द फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी होती क्यों है? क्योंकि जो सेटअप होता है उसके अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है, यानी उसकी एक्सेलरेशन बेसिकली जीरो हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन का मतलब होता है वाई, मतलब गिव रीजंस। याद रहे, एक्सप्लेन मीन्स गिव रीजंस। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ऑन द कंटेनर। फोर्सेस ऑन द कंटेनर एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया कि हमें इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बात करनी है, जो हम ऊपर से स्टैब्लिश करते हुए आए। अब हम बहुत कॉन्टेक्स्ट में किसी मोशन की बात कर सकते हैं, हम उसकी काइनेमेटिक्स के टर्म्स में बात कर सकते हैं, यानी हम फोर्सेस को इन्वॉल्व ना करें। हम उसकी एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, या हम उसके फोर्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, उसके थ्रू हम उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस केस में एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया कि आपको इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बात करनी है। अगर वो ना भी बताता तो भी टर्मिनल वेलोसिटी की बात आई, मतलब हमें फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना है, उसकी एक्सेलरेशन और नेट फोर्स के हिसाब से ही हमें इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, यानी 3 पॉइंट्स हमें जो है वो बेसिकली इसमें लिखने हैं। Explain in terms of the forces on the container, the motion of the container through the water until it reaches terminal velocity. तो हमें पूरा मोशन जो है वो डिस्क्राइब करना है, उसकी रीजंस देनी है कि ये इस तरह से मोशन इसका क्यों है। तो इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली वो जो कंटेनर है वो नीचे गया, क्यों? क्योंकि उसका एक अदद वेट एग्जिस्ट करता है जो कि उसको एक डाउनवर्ड फोर्स के फॉर्म में उसको नीचे लेके जा रहा है। सो द वेट causes the container to accelerate downwards. Very important point. हमने इसमें बता दिया, फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि फोर्स की वजह से इसके मोशन पे क्या फर्क पड़ा। हमने बताया कि इसका एक वेट एग्जिस्ट करता है, इनिशियली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेट है, और वो वेट इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, इसको स्पीड अप करता है। स्पीड अप भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेट भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, हमने इसमें इस्टेब्लिश कर दिया था कि सिंस दिस इज क्वेश्चन दैट मेंशंस वाटर व्हिच मेंशंस रेजिस्टिव फोर्सेस इनडायरेक्टली, तो हमें अब इसकी रेजिस्टिव फोर्सेस को इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सो नाउ विल मेक अ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट
the resistive forces या विस्कस ड्रैग एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इसके लिए, जो कि यानी हमें जैसे एयर रेजिस्टेंस इज द विस्कस ड्रैग फॉर एयर. विस्कस ड्रैग इज अ जनरल टर्म. इट टेल्स अस कि इस वाटर के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, इस गैस के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर बेसिकली हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि मोशन को रेजिस्ट करेंगी. द रेजिस्टिव फोर्सेस, what will the resistive forces do? The resistive forces will basically make sure कि उसकी जो net force है that decreases. Okay, so the resistive forces cause the net force to decrease. अब जब इसकी बेसिकली इसकी नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, सो बाय causing the net force to decrease, the acceleration will decrease. Now, since the net force decreases, the acceleration decreases to 0, causing a constant speed or terminal velocity. There is a lot of flexibility कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं. एक बहुत ही एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम इसमें इक्वेशंस भी इनकॉर्पोरेट करें कि इनिशियली द ओनली नेट फोर्स इज वेट. उसके बाद क्या हुआ, नेट फोर्स में हमारे पास वेट और जो इसमें जो ड्रैग की फोर्सेस हैं वो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी वेट में से ड्रैग फोर्स सब्ट्रैक्ट हो रही है. और फाइनली हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो गए तो नेट फोर्स बिकम्स 0 विच कॉजेज द एक्सेलरेशन टू बिकम 0. तो हम इसमें इक्वेशंस भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एग्जामिनर्स वुड रियली प्रेफर कि हमारे पास इसमें इक्वेशंस जो हैं वो इसमें गिवन हो. दैट लीव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन और हमें लिखना भी कम पड़ेगा. सो बेसिकली दिस इज़ हाउ वी एड्रेस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे हमारे पास इस तरह की एक्सप्लेन की टर्मिनोलॉजी होती है. हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट देन आप इसमें कोई भी कहानी लिख दें, it won't be acceptable because the examiner wants you to describe the motion in terms of the forces, and that's it. Thank you.